नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। बजट सत्र का पहला दिन राज्यपाल का अभिभाषण जारी रहा। उन्होंने सदन के सभी सदस्यों झारखंड के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील की है। राज्यपाल ने कहा है कि अपार जनादेश साबित करता है कि हमारी सरकार जनता के दिलों में बसती है। राज्यपाल के अभिभाषण के बीच में भाजपा सदस्यों की टोका-टोकी भी हुई। वहीं सत्ता पक्ष मेज थपथपाकर राज्यपाल के अभिभाषण का स्वागत कर रहा है। बता दें, भाजपा के सदस्य भी थोड़ी टोका-टोकी के बाद अपनी सीट पर बैठ गए। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में आगे कहा है कि अबुआ आवास मैया सम्मान योजना से राज्य में बदलाव देखने को मिला है। उन्होंने कहा है कि सुशासन हमारे लिए सिर्फ शब्द नहीं, हमने इसे अच्छे लागू किया है। हमारी सरकार राज्य को भ्रष्टाचार से मुक्त करेगी। कानून का राज सरकार की प्राथमिकता है। राज्यपाल ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार लगातार साइबर अपराध पर लगाम लगा रही है। सरकार ने बाल श्रम के प्रति सख्त रुख अपनाया है। सरकार औद्योगिक विकास के लिए प्रयत्नशील है। चतरा में टीएसपीसी नक्सली आक्रमण गांजू गिरफ्तार। चतरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगने की सूचना मिली है। बता दें, 15 लाख के इनामी व टीएसपीसी नक्सली दस्ते का हीरो आक्रमण गांजू की गिरफ्तारी की सूचना मिली है। चतरा पुलिस को लंबे अरसे से इसकी इंतजार थी। नक्सली आक्रमण गांजू का पुलिस के साथ लगभग दर्जनों बार मुठभेड़ भी हो चुकी है। इसका वर्चस्व चतरा, पलामू, हजारीबाग, लातेहार, गढ़वा समेत बिहार के गया और औरंगाबाद में लगभग 60 से अधिक नक्सल हमले करने का आरोप है। साथ ही 15 लाख का इनामी भी है। मैट्रिक इंटर परीक्षा में अफवाह फैलाने पर होगी कार्रवाई। बोकारो उपायुक्त। बोकारो डीसी विजय जाधव ने जैक बोर्ड की मैट्रिक व इंटर की वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रश्न पत्र लीक होने से संबंधित अफवाहें फैलाई जा रही है। उन्होंने इस मुद्दे पर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। अफवाह फैलाने वालों को चिन्हित करने का निर्देश दिया और कहा है कि जिले के 63 केंद्रों पर मैट्रिक व 44 केंद्रों पर इंटर की परीक्षा पूरी सतर्कता के साथ हो रही है। परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिले में कुल 107 दंडाधिकारी, 18 गश्ती दंडाधिकारी सहित पुलिस जवानों को प्रतिनियुक्त किया गया है। डीसी ने कहा है कि परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने का मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है। साइबर सेल व प्रशासनिक पदाधिकारियों से इसकी जांच कराई जा रही है। जयराम महतो ने कहा, 10वीं परीक्षा का पेपर लीक होना सरकार की नाकामी। जैक बोर्ड 10वीं परीक्षा पेपर लीक मामले और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर डुमरी विधायक जयराम महतो ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि 10वीं का पेपर लीक होना सरकार की नाकामी का सबूत है। यह सरकार की लापरवाही को दर्शाता है। विधायक ने कहा है कि बच्चे हताश और परेशान हैं, उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। हर बार सरकार सिर्फ जांच के नाम पर टाल मटोल करती है। सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए अब तक कोई ठोस उपाय नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि छात्रों और अभिभावकों के मन में यही सवाल है कि आखिर यह सिलसिला कब खत्म होगा। जयराम महतो ने मैया सम्मान योजना को लेकर भी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा है कि योजना का प्रचार प्रसार तो खूब किया गया, लेकिन 6ठी और 7वीं किस्त का अब तक पता नहीं है। राज्य की बहन बेटी पैसे का इंतजार कर रही है, लेकिन सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। योजना का लाभ मिलने में देरी से जनता निराश है। सरकार समाधान निकालने की बजाय जनता को उलझाने में लगी हुई है। सुरंग में फंसे मजदूरों के परिजन तेलंगाना रवाना। तेलंगाना के नगर कुर्नूल जिले में निर्माणाधीन श्री सैलम सुरंग की छत का एक हिस्सा ढहने से 70 घंटे से भी ज़्यादा समय से फंसे गुमला के 4 समेत 8 मजदूरों का संकट बढ़ गया है। दुर्घटना स्थल पर कीचड़, मलबा और पानी भरे होने के कारण नाउमीद बढ़ गई है। हालांकि उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव कर्मी कड़ी मकसद कर रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर गुमला प्रशासन ने चारों श्रमिकों के एक परिजन को विमान से तेलंगाना भेजा है। सोमवार देर शाम रांची एयरपोर्ट से उन लोगों ने उड़ान भरी है। उनके साथ गुमला के 2 पदाधिकारी अविनाश पाठक, निखिल आनंद भी हैं। उल्लेखनीय है कि शनिवार को हुए सुरंग हादसे में गुमला के संदीप साहू, संतोष साहू, अनुज साहू, जगता खेस फंसे हुए हैं। मंत्री इरफान के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया समन। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ दर्ज आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में अदालत ने संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है। अदालत ने उनकी पेशी की तारीख 3 मार्च निर्धारित की है। एमपी एमएलए की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत ने सोमवार को आदेश सुनाया।
कोर्ट ने पिछले दिनों सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। इस मामले की सुनवाई 1 साल से चल रही थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जितेंद्र वर्मा ने जानकारी दी है कि योग शिक्षिका राफिया नाज के बारे में इरफान अंसारी ने एक निजी समाचार चैनल पर उनके पहनावे को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इससे उनकी छवि धूमिल हुई और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर योग शिक्षिका राफिया नाज ने 19 अगस्त 2020 को रांची सिविल कोर्ट में इरफान अंसारी के खिलाफ स्त्री लज्जा भंग करने, भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने और पहनावे को लेकर अनुचित टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए शिकायतवाद दर्ज कराया था। मैट्रिक पेपर लीक के जुटाए डिजिटल साक्ष्य डीजीपी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की मैट्रिक परीक्षा के पेपर लीक से जुड़े कांडों के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सोमवार को समीक्षा की है। बैठक के दौरान डीजीपी ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे हर हाल में पेपर लीक के मास्टरमाइंड तक पहुंचे, साथ ही दोषियों को सजा दिलाने के लिए डिजिटल साक्ष्य जुटाए। बैठक में पेपर लीक मामले की वर्तमान स्थिति, जांच प्रगति और आगे की रणनीति पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। डीजीपी ने परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने पर बल दिया है, साथ ही डिजिटल उपकरणों का उपयोग कर गहराई से जांच कर दोषियों को यथाशीघ्र गिरफ्तार करने का आदेश दिया। भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने को परीक्षा प्रक्रिया को और पारदर्शी सुरक्षित बनाने के उपयोग पर भी मंथन किया गया है। 1,62,000 घरों में व्यक्तिगत शौचालय के आवेदन मंजूर नहीं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राज्य के सभी 24 जिलों में व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के लिए आवेदन करने की योजना है। योग्य व्यक्ति परिवार को IHHL के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के MIS पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मुताबिक 24 जिलों में वर्तमान में 1,62,223 शौचालय निर्माण के लिए आवेदन पर स्वीकृत नहीं मिले हैं। इसे लेकर मुख्य सचिव अलका तिवारी ने विभाग और सभी जिलों के उपायुक्तों को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव ने जल जीवन मिशन योजना की प्रगति को लेकर कहा है कि नल से जल योजना द्वारा हर घर को जोड़ने और शौचालय बना गांवों को ODF घोषित करने की स्थिति लगभग अंतिम चरण में है, पर गांवों में 4-5 घरों से इससे आच्छादित नहीं होने से योजना अपूर्ण रह जाती है। धान की अच्छी फसल हुई है तो खरीद भी 100% होनी चाहिए। डॉक्टर इरफान अंसारी। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने धान अधिप्राप्ति योजना पर भी विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष पर्याप्त खेती हुई है तो किसानों से धान की खरीदारी भी 100% सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिया है कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और उनके उत्पादों की उचित कीमत मिले। विभागीय मंत्री सोमवार को नामकुम स्थित IPS सभागार में विभाग अंतर्गत चल रही योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए हैं। बैठक में विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह, सभी जिलों से आए जिला आपूर्ति पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। महाशिवरात्रि को लेकर कल भारी वाहनों का प्रवेश बंद। महाशिवरात्रि का आयोजन बुधवार को किया जाएगा। इसको लेकर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसके तहत बुधवार सुबह 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। ट्रैफिक SP कैलाश करमाली ने इससे संबंधित आदेश सोमवार को जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार बड़े मालवाहक वाहन एवं सिटी बसों का बुट्टी मोड़ से बरियातू होते हुए और अन्य मार्गों से शहर में प्रवेश वर्जित रहेगा। साथ ही शहर के कई रूटों का मार्ग भी डाइवर्ट किया गया है। बता दें, बड़े मालवाहक वाहन एवं सिटी बसों का बुट्टी मोड़ से बरियातू होते हुए और अन्य उपरोक्त मार्गों में शहर में प्रवेश वर्जित रहेगा। बुट्टी मोड़ से बरियातू मार्ग से छोटे वाहन करमटोली चौक से जेल चौक की ओर परिचालन कर सकेगी। गतिरोध सदन की परंपरा नहीं। स्पीकर। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने विधायकों को विधायी परंपराओं की याद दिलाई है। उन्होंने कहा है कि गतिरोध सदन की परंपरा नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार गठित सरकार का पहला बजट है। सत्र 27 मार्च तक चलेगा। इस सत्र में कुल 20 बैठकें निर्धारित है। वर्ष 2024-25 का तृतीय अनुपूरक बजट और वित्तीय वर्ष 25-26 का वार्षिक बजट का उपस्थापना किया जाएगा। विधायिका के पास कार्यपालिका के कार्यों का आकलन के निमित्त बजट एक बहुत बड़ा साधन है। विधायकों को उपस्थापित होने वाले बजट की अनुदान मांगों पर कटौती प्रस्ताव के माध्यम से सरकार की योजनाओं की समीक्षा करने का अवसर प्राप्त होगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भी सार्थक बहस करने का अवसर प्राप्त होगा।
महाकुंभ में जाने के लिए जनरल बोगी में मारामारी। महाकुंभ जाने के लिए लोगों की भीड़ कम नहीं हुई है, विशेषकर ट्रेनों में भीड़ चल रही है। ज़्यादा समस्या जनरल कोच में हो रही भीड़ को लेकर हो रही है। रेलवे प्रशासन के द्वारा बोगी की क्षमता के अनुरूप जनरल टिकट बेचा जा रहा है, फिर भी जनरल कोच में घुसने के लिए लोग धक्का मुक्की और आपाधापी का माहौल है। ऐसे ही स्थिति सोमवार को रांची और हटिया स्टेशन पर रही। हटिया आनंद विहार एक्सप्रेस के पहुंचते ही रेल प्रशासन की सारी व्यवस्था फेल हो गई। पूर्व से ही कतारबद्ध कर यात्रियों को बोगी में प्रवेश कराने की कोशिश की गई। आरपीएफ जीआरपी की टीम भी काफी संख्या में तैनात की गई थी, फिर भी जनरल कोच में घुसने के लिए ट्रेन के समय में 10 से 15 मिनट के लिए होड़ मचती रही। केंद्रीय सरना स्थल की भूमि का नहीं होगा अधिग्रहण। आदिवासी संगठनों का 31 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला। इस दौरान विशेष रूप से सीरम टोली फ्लाईओवर और सरना स्थल पर नवनिर्मित भवन निर्माण पर विचार किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मेरी भी भावना उस सरना स्थल से भावना जुड़ी है। मैं खुद इस पर संज्ञान लूंगा और खुद निरीक्षण करने जाऊंगा। अभी सत्र चल रहा है और मेरे संज्ञान में नहीं था। केंद्रीय सरना स्थल की एक भी जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि उस सरना स्थल का ऐसा विकास हो कि भविष्य में लोग याद रखेंगे। वहां पर से स्लोपिंग को हटाया जाएगा। सरना स्थल से संबंधित बातों को पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव से विस्तार से जानकारी दी है। राशन कार्ड जांच की टीम बनी, सरेंडर करने की मोहलत 1 माह। रांची जिला आपूर्ति कार्यालय ने आयोग राशन कार्ड धारकों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है। अयोग्य होकर राशन कार्ड बनाकर इसका लाभ लेते पकड़े जाएंगे तो राशन के उठाव की कीमत के साथ ब्याज भी सरकार वसूलेगी। इसके अलावा एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है। इसके लिए धावा दल का गठन किया गया है। इस टीम में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, संबंधित क्षेत्र के पणन पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के अलावा जिला आपूर्ति कार्यालय रांची के सभी कर्मचारी को शामिल किया गया है। अयोग्य लोगों को 1 महीने के अंदर अपना कार्ड खुद सरेंडर कर देना होगा। ऐसे लोगों को 1 माह के अंदर अपना कार्ड सरेंडर करने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ अप्रैल माह से जिला आपूर्ति की जांच टीम रेस हो जाएगी। कभी भी जांच के लिए घर घर पहुंच जाएगी। नेता प्रतिपक्ष नहीं होने से सूचना आयुक्त की नहीं हो रही नियुक्ति। मुख्य सूचना आयुक्त, लोकायुक्त एवं अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार ने सोमवार को हाई कोर्ट के समय देने का आग्रह किया है। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति की सूचना अभी जारी नहीं हुई है। विरोधी दल का नेता भी अभी तक नहीं बनाया गया। अभी विधानसभा सत्र भी चल रहा है। ऐसे में इन पदों पर नियुक्ति के लिए समय दिया जाए। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सरकार को समय देते हुए सुनवाई मार्च के अंतिम सप्ताह में निर्धारित कर दी है। बता दें, पिछली सुनवाई में सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन और सूचना आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। झारखंड में अभी नई सरकार का गठन हुआ है। नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति होने पर संवैधानिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी आएगी। राशन कार्ड ई-केवाईसी अब 31 मार्च तक। झारखंड के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बता दें, ई-केवाईसी कराने की तिथि बढ़ाई गई है। अब राशन कार्ड धारक 31 मार्च तक अपना ई-केवाईसी करवा सकते हैं। राज्य भर में अब तक 61,03,667 परिवार मुफ्त या रियायती दर पर राशन ले रहे हैं। अब भी आर्थिक रूप से कमजोर लाखों परिवार हैं जो कार्ड नहीं होने की वजह से सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे। अगर आप इसके पात्र हैं, राशन कार्ड बनवाने का तारीख बेहतर ही आसान है। बता दें कि झारखंड में राशन कार्ड बनवाने के लिए उनके पास झारखंड का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। आवेदन की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। परिवार में किसी भी सदस्य की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए और आवेदक की वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए। वहीं आवेदक का किसी अन्य राशन कार्ड में नाम नहीं होना चाहिए। मैया सम्मान की राशि शिवरात्रि तक। महिलाओं के शिवरात्रि के त्यौहार को और भी ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए मैया सम्मान योजना के तहत बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बता दें, सरकार की तरफ से शिवरात्रि के पावन उत्सव पर सभी महिलाओं को बैंक खाते में योजना की किस्त ट्रांसफर करने की घोषणा की गई है। बता दें कि इस बार जनवरी और फरवरी महीने की किस्त शिवरात्रि गिफ्ट के तौर पर लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस बार कुल 5,000 का लाभ योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को दिया जाएगा।
बता दें, झारखंड में जब से पता चला है कि मैया समान योजना के तहत फर्जीवाड़ा हो रहा है तो सरकार ने आदेश दिया है कि इस योजना के तहत सत्यापन प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए। सत्यापन प्रक्रिया की वजह से ही जनवरी और फरवरी की किस्तें लाभार्थी महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की गई थी। बहुत से लोग इस योजना का फर्जी तरीके से लाभ ले रहे थे, इसलिए सरकार ने उन पर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोलकाता से प्रयागराज जा रही बस चौपारण घाटी में दुर्घटनाग्रस्त। जीटी रोड पर हर दिन हजारों छोटे बड़े वाहनों का काफिला महाकुंभ की ओर अग्रसर है। ऐसे ही तीर्थयात्रियों से भरी पश्चिम बंगाल के कोलकाता से महाकुंभ नगरी प्रयागराज जा रही बस हजारीबाग जिले के चौपारण के सियरकोनी घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस भीषण दुर्घटना में 2 दर्जन यात्री घायल हो गए, इसमें 2 की हालत गंभीर बताई गई है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह 7 बजे करीब कोलकाता से प्रयागराज जा रहे बस सियरकोनी घाटी में दुर्घटना का शिकार हो गया है। धन्यवाद।